हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट आज पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट पॉइंट आपका है, क्या टॉपिक है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये हो गया कि जिस दिन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो आपके रूट के अंदर आ जाएगा, है ना, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? इसका बोल रहे हैं कि अगर जिस दिन आपका रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा आ जाएगा तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे करते हैं। तो इस टॉपिक को या इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ फिक्स स्टेप्स है जो आप फॉलो कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, लगभग 3 स्टेप्स है, फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन सब का सब फटाफट बन जाएगा आपका। आइए सॉल्व करते कैसे, ध्यान दीजिए। डायरेक्ट समझते क्वेश्चन है, डायरेक्ट समझते क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपके रूट के अंदर क्या आ गया? रूट के अंदर आपका, है ना, रूट के अंदर क्या आ गया? x प्लस आयोटा y आ गया। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रूट के अंदर आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है x प्लस आयोटा वो रूट के अंदर आ गया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक का डायरेक्ट लोग क्वेश्चन समझते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है फाइंड, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड 8 प्लस 8 माइनस, है ना, अंडर रूट में 8 माइनस 15 आयोटा। तो आप देख रहे हैं कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देख रहे हैं a माइनस बी, है ना, x माइनस वाई आयोटा के फॉर्म में है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में जानना हम लोग को। ठीक है, इसके लिए कुछ फिक्स स्टेप्स है वो लोग फॉलो करेंगे। स्टेप्स क्या है सर? सबसे पहला स्टेप, है ना, सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है, ये आप फॉलो कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको सिखाएंगे फॉर्मूला इसका, कि स्टेप बिना स्टेप्स का भी फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे, उसका आंसर जाएगा। पर वो आपके पीवाईक्यू के लिए है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आएंगे, मतलब आपका जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपके लिए है। ठीक है, सॉरी पीवाईक्यू नहीं, एमसीक्यू के लिए आ जाएगा आपका। आप बट बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है तो अभी जो सिखाएंगे उस मेथड सॉल्व करना है आपको, बोर्ड एग्जाम मतलब स्कूल एग्जाम में। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टेप क्या है सर? सबसे पहला स्टेप है कि जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 8 माइनस 15 आयोटा, ये दिया हुआ है। इसको आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए सर? इसको मान लीजिए x प्लस क्या आयोटा y मान लीजिए। सबसे पहला काम, स्टेप 1 क्या मानेंगे? 8 माइनस जो दिया हुआ है उसको हम लोग x प्लस आयोटा y मान लेंगे, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 क्या है सर? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्टेप 2 में अगर स्क्वायरिंग बोथ से करेंगे तो यहाँ से कितना होगा? इसका रूट हट जाएगा, ये बचेगा 18 माइनस 5 आयोटा, और यहाँ क्या बचेगा? x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अगर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे उसको, तो दिस इज 8 माइनस 15 आयोटा इक्वल टू, ये हो गया a स्क्वायर, फिर करेंगे b स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? -1, तो माइनस का y स्क्वायर, अब प्लस में कितना? 2 टाइम्स ऑफ x y टाइम्स ऑफ आयोटा, ये मान लीजिए आप। ठीक है, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या करना है सर? स्टेप 3 में आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर किसको कंपेयर करेंगे? तो रियल पार्ट को रियल से, रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी टू इमेजिनरी, इसको आपको कंपेयर करना है। इसका मतलब क्या सर? आपका देखिए इधर रियल पार्ट कितना है? इधर रियल पार्ट 8 है, इधर रियल पार्ट कौन है? तो रियल पार्ट ये है। रियल पार्ट मतलब क्या सर? जिसके पास आयोटा नहीं है। देखिए इसके पास आयोटा है, इसके पास आयोटा है ना, इसके पास आयोटा ना इसके पास, तो ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट। इसका मतलब यहाँ से देखा जाए तो मेरे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8 यहाँ से। ठीक है, ये रियल पार्ट। और इमेजरी पार्ट का बात करें, इमेजरी पार्ट के बारे में, तो इमेजरी पार्ट कितना हो गया? इधर हो गया, इधर हो कितना? इधर हो 2xy, इधर हो गया 2xy, इधर कितना हो गया? माइनस का 15। ये कंपेयर करने समझ आ गया। दिस इज स्टेप नंबर 3। इतना आपको करने आना चाहिए पहले बात। इतना करने के बाद अब आते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है ना? अब देखिए स्टेप नंबर, आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आपको अब ढूंढना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, अब आपको इस स्टेप नंबर 4 के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सर आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर होता है। आइए इसको वेरीफाई करते हैं आपके लिए, क्या ये चीज इसके बराबर है? आइए देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो इसको खोलेंगे, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, अब माइनस का सॉरी प्लस होना चाहिए,
प्लस का 4ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, अच्छा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और ये हो गया कितना प्लस का 2ab। आप ध्यान दीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए कि सर ये और ये बराबर है, इसका मतलब याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर होता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा आप। तो जिस दिन आपको यहाँ पे अगर निकालने के लिए बोल दे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप बोलिएगा सर ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, अब माइनस प्लस में 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 हम लोग को यही करना है, तो ये आपको याद कर लीजिएगा, इसको आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा साइड में कहीं पे, वीडियो पॉज करके आइए। स्टेप 4 क्या है सर, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालने का तरीका है कि इसको आप स्क्वायरिंग कर दिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिएगा। तो ये किसके बराबर, इसको a बोलिए, इसको b बोलिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होगा सर, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस में 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a के जगह 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर और ये 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आप कि मेरा a के जगह पे कौन है, एक्स स्क्वायर है, b की जगह पे कौन है, वाई स्क्वायर है, इसलिए a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक, सॉरी a इंटू बी, 4 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किए हैं कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू चाहिए। आपको क्यों चाहिए सर, क्योंकि हमको यहाँ एक्स और वाई निकाल के पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो आइए आप अब क्या करेंगे सर, अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 8 है, दिस इज 8। कुछ नहीं करना आपको, बस कुछ फिक्स स्टेप्स है, बस फॉलो करना आपको, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 सॉल्व फॉलो कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा फटाफट। फिर प्लस का प्लस, अब 4 इसको लिख सकते हैं 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए इसको अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो बोलिए कितना होगा, ये होगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, इक्वल टू इसे स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 15 स्क्वायर 225, मतलब 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना जाएगा 225, मतलब ये हो गया कितना, ये हो गया 2 to 5, दिस इज 2 to 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, दिस इज 64 प्लस में 2 to 5, इसका मतलब 64 प्लस 2 to 5 कितना हो गया 289, मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया आपके पास 289। यहाँ से अगर देखा जाए मेरे पास, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो यह कितना जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में कितना जाएगा 289 जाएगा, कितना जाएगा 289। ठीक है, 289। अब सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास जो आने वाला है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 17, ये 17 आ गया। एक्स स्क्वायर ध्यान दिया आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 17 आ गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 18 आ गया। तो आप एक काम कीजिए, इसको आप 1 बोलिए, है ना। अब इसमें से अगर ध्यान दीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक बार 17 और क्या सर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 17। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। ठीक है, 3 बोलते हैं। कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, 1 और 2 को, चाहे 1 और 3 को लेकर सॉल्व करना है, और आपको एक्स और वाई निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर लिखिएगा इसको आगे, स्टेप 1 स्टेप 2, बस कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई कर देना है, कुछ नहीं करना आपको। चलिए तो मेरे पास देखा जाए तो मेरे पास क्या होगा सर, मेरे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1 कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 था, और इक्वेशन 2 में अब क्या है, इक्वेशन 2 में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 17 है ना। दोनों सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना मतलब दोनों जोड़ दिए, जोड़ते हुए क्या ये और ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 17 और 8 कितना होता है, 17 और 3 25, ये बचेगा 25, दिस इज 25। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 25/2 25/2, मतलब एक्स इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ गया 25/2, इसका मतलब कितना आ गया प्लस माइनस ऑफ 5/√2, है ना, 5/√2। ये आपका एक्स का वैल्यू आ गया। उसी तरह से अगर एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस में, तो आपको वाई निकालना पड़ेगा। वाई के निकाल क्या करना पड़ेगा सर, वाई निकालने के लिए एक्स को उठाइए 1 में चाहे 2 में पुट कर दीजिए आप, ठीक है, तो पुट इन 1, है ना, पुट इन 1। इस ध्यान दीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मिटा दे रहे आपको हम, आप वीडियो पॉज करके जरूर लिखिएगा इसको आप।
इसका बस कुछ फिक्स स्टेप्स है जो फॉलो करना है आपको, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको। देखिए अब मेरा x आ गया, तो आप पुट करते हैं, ये 1 था ये 2 था, 1 या 2 पुट कर दिया, तो 1 मेरा 1 पुट कर दिए, तो मेरे पास 1 कितना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस कितना, तो प्लस माइनस 5/√2 है ना, 5/√2 का होल स्क्वायर, अब माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। तो आप प्लस का स्क्वायर कीजिए चाहे माइनस का स्क्वायर कीजिए, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ये होगा 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर कितना हो गया, √2 का स्क्वायर 2 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ से आपके पास माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 8, उधर गया तो माइनस का 25/2 है ना। एलसीएम लेंगे 16 माइनस 25 अपॉन में 2 सॉल्व करेंगे तो -9/2, दिस इज माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से वाई जो आने वाला है वो प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा 9/2। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, और तो मेरे पास कितना आएगा प्लस माइनस 3/√2। तो आपका y का वैल्यू भी आ गया कितना, प्लस माइनस 3/√2, और x का वैल्यू प्लस माइनस 5/√2। इतना आने के बाद अब हमको सॉल्व करना है, आपको ध्यान दीजिए, आप लास्ट में पहुंच गए हम लोग। आप इतना आने के बाद जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपके पास √8 माइनस 15 आयोटा, ये था ना आपका। इसको आप माने थे, क्या माने थे, x प्लस आयोटा y माने थे, यही माने थे। अब क्या करना है, यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट कर दिया, x और y का वैल्यू पुट कर दिए, x का वैल्यू निकाले हैं कितना, प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस 5/√2। अब इसका हो गया प्लस माइनस कितना, आयोटा टाइम्स y का वैल्यू हो गया प्लस माइनस कितना 3/√2, ये हो गया आपके पास। अब एक काम कीजिए, दोनों में से कॉमन निकालिए, क्या प्लस माइनस कॉमन निकालिए, प्लस माइनस कॉमन निकालिए, तो मेरे पास यहाँ बचेगा 5/√2 है ना, और अब प्लस माइनस कॉमन निकाल लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आपका दिमाग में प्लस बचेगा, नहीं, आपको ध्यान देना, यहाँ से अगर माइनस है तो माइनस बचेगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस बचेगा, तो क्या बचेगा माइनस, क्या हो गया माइनस, ठीक है। माइनस में कितना, माइनस में आयोटा, फिर आयोटा कितना, आयोटा 3 अपॉन में कितना √2, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ किसका, 8 माइनस 15 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया कुछ इस तरीका से, ठीक है, कुछ इस तरीका से। क्या बोले हम, प्लस माइनस जो था, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, फाइनली है ना, ये हो गया। तो ये हो गया हम लोग सॉल्व करने का स्टेप मेथड नहीं, मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास है, वो आप लिख लीजिए। बट आप स्कूल एग्जाम में इसको आप जो फॉर्मूला बताएंगे वो फॉलो नहीं कर सकते, आप उसको आप सॉल्व कर सकते हैं PY MCQ के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हाँ, अगर आपके स्कूल सिखाता है तो आप फॉलो कर सकते हैं उसको भी आप, है ना। तो फॉर्मूला क्या है, सर, डायरेक्ट निकालने का, इतना लंबा नहीं करने का, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास अंडर रूट में x प्लस आयोटा y आ गया है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्टेप क्या है ना, इसको देखते हैं। क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको, हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। इधर लिखते हैं ना, इधर लिखते हैं ताकि आपको दिखे सही से स्पष्ट। इसको मिटाते हैं पहले, देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ फॉर्मूला को यहाँ लिखते हैं, फॉर्मूला को, है ना, फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास अंडर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y है कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है प्लस माइनस बाहर में ऐसे, और अंडर रूट में क्या, मॉड z, जेड है, जेड इसका मॉड z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है उसका मॉड z, ठीक है। और फिर प्लस का x अपॉन में 2, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या सर, उसके बाद यहाँ बिठाते, पहले हम दिखाते हैं आपको, फिर क्या सर, फिर अंडर रूट में मॉड z प्लस x था, अब होगा माइनस x अपॉन में कितना 2, बस यही फॉर्मूला है, और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब दिखाते हैं आपको पहला क्वेश्चन जो था, है ना, दिखाते हैं इस फॉर्मूला से सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन था आपके पास रूट अंडर कितना 8 माइनस 15 आयोटा, ये था ना। सॉल्व कैसे करेंगे सर, सॉल्व करेंगे कैसे, प्लस माइनस पहले, और फिर ब्रैकेट में अंडर रूट में मॉड z,
मतलब ये जेड है, इसका मॉड निकालने आपको आता है कैसे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कितना 8, 8 का स्क्वायर 64 और 15 से 225, 225 और 225 पर 64 289, 289 का कितना हो जाएगा, 289 का हो जाएगा आपको कितना 17, इसका मॉड जेड जाएगा 17 होगा, 17 अब प्लस एक्स, ठीक है ना, प्लस एक्स, एक्स कितना एक्स यहाँ प्लस 8 है तो प्लस 8 होगा, अपॉन में कितना 2, ये हो गया इसका। अब फिर प्लस माइनस अंडर रूट में मॉड जेड निकाल चुके हैं 17, अब माइनस का एक्स हो गया आपका 8, अपॉन में कितना 2, ये हो गया ऐसे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस फिर कितना होगा सर, अंडर रूट में कितना हो गया 17 प्लस 8 25 हो गया, 25/2 है ना। फिर प्लस माइनस अंडर रूट में 17 में से 8 गया तो 9/2 9/2 है ना, 9/2। अच्छा यहाँ पे आयोटा भी होगा, सॉरी यहाँ पे आयोटा पार्ट है ना, हाँ याद रखिएगा, दिस इज आयोटा पार्ट कंपलसरी है ना, ये मिस्टेक हो गया हम लोग का, आयोटा पार्ट, वेरी गुड। यहाँ पे आयोटा होगा, यहाँ पे आयोटा होगा आपका, ठीक है, ये बंद हो गया आपका। तो फाइनली का सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 25 बाहर आ जाएगा तो बचेगा 5, तो नीचे बचेगा √2, फिर प्लस माइनस, अच्छा आप सिखाए थे आपको, अगर यहाँ माइनस है, ध्यान दिएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे, सिखाए थे आपको हम, तो ये फॉर्मूला माइनस होगा, ठीक है, हम लिखवाए था, देखिए ना, अगर प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है, तो माइनस हो गया यहाँ पे, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे, माइनस लेंगे, कितना हो गया 3/3, आयोटा का आयोटा रहेगा, अब बाई में कितना √2, आप मिलाइएगा तो आपका आंसर वही है, वही इसका आंसर आपका है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला से आपका जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं फॉर्मूला से, और इसको भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कर लिए और जल्दी से लिख लीजिए, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, और मेथड जो है सॉल्व करने का, स्टेप्स जो है वो भी आप सीख लीजिए। आप 2-4 क्वेश्चन लगाइएगा, बनाइएगा, आपका बन जाएगा फटाफट, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है अंडर रूट में कितना 7 + 24 आयोटा, इसको तय करते हैं, देखिए है ना, हम डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं, आप स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले क्या होगा, प्लस माइनस होगा ही होगा, ब्रैकेट ओपन, अंडर रूट में मॉड जेड कितना है सर, मॉड जेड 24 का स्क्वायर 576 और 7 + 49 576 49 625 का रूट 25, 625 का 25, देखिए ना कैसे, देखिए ऐसे मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड जेड अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट 7 का स्क्वायर अब प्लस इमेजिनरी पार्ट 24 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 24 से 576 सॉल्व करेंगे तो 625 बाहर निकालेगा 25, मतलब मॉड का वर्ग कितना आ गया 25, ठीक है। चलिए इतना को दिखाना नहीं है, ऐड करना है आपको, तो हो गया मॉड जेड 25 और x है ना, अगर x कैसे है प्लस का है तो प्लस का x, अगर माइनस रहेगा तो माइनस x, ठीक है, अपॉन में 2, फिर यहाँ पे कितना, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, उसके बाद आयोटा का आयोटा, फिर अंडर रूट में कितना, अंडर रूट में मॉड जेड कितना हो गया 25 माइनस का x, सॉरी x कितना है सर 7 यहाँ पे -7, अब आई में कितना 2 का 2, उसको बंद कर दिए, हो जाएगा आपका। फिर सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना हो गया प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो गया बताइए ना, 25 + 7 32/2 कितना जाएगा 16, स्टेप बचा रहे हैं, ये 16 हो गया आपका। फिर प्लस का प्लस, ये प्लस कहाँ से है, ये प्लस यहाँ से है, ठीक है, आयोटा का आयोटा 25 - 7 कितना होगा 18/2 कितना होता है 18/2 9, ये आपका आ गया। सॉल्व करेंगे फाइनली हम लोग, सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट में हो गया, ये हो गया 4 प्लस में आयोटा ये 3, इसको ढंग से लिखिएगा तो प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस कितना प्लस माइनस 4 + 3 आयोटा, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। होमवर्क क्या सर 5E हो गया था 5F, तो आप लोग RS अग्रवाल निकालिएगा, RS अग्रवाल है ना, क्लास 11 का RS अग्रवाल, उसमें 5F पूरा क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी आपको डाउट्स होता है तो जरूर कमेंट कीजिए, आपको उसको सॉल्यूशन बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।